Hello children, welcome back to my channel. Today I am here with the new video. So today we are going to discuss the properties of addition as you can see. So today's topic is properties of addition. सबसे पहले हम समझ लेते हैं addition क्या है. Addition क्या होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को एक साथ ऐड करते हैं और उसको हम बोलते हैं addition. और जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं सम. और जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको हम बोलते हैं एडेंस. जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 42 + 63, तो इन दोनों नंबर को हम प्लस कर रहे हैं तो इसका आंसर आया 5. 6 + 4 = 10. तो जो दो नंबर को हम प्लस कर रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एडेंस, और जो हमारा आंसर आया इसे हम बोलते हैं सम. तो एडिशन क्या है? जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को एक साथ ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं एडिशन, और जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? सम. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन की ऑर्डर प्रॉपर्टी. अब ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान से सुनना है. सम ऑफ नंबर इज़ नॉट चेंज्ड ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर ऑफ एडिशन. यानी सम ऑफ नंबर इज़ नॉट चेंज. जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनका सम नहीं चेंज होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. तो देखिए 40 + 56 इक्वल टू, अदर साइड में नंबर है 56 + 40. अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर्स के क्या है, सम क्या है, सेम आए हैं ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर ऑफ एडिशन. यानी जो हमने एडिशन का ऑर्डर है वो चेंज कर दिया. देख सकते हैं पहले हमने लिया 40 + 56 लिया था, सेकंड में हमने 56 + 40 लिखा है. यानी हमने 56 क्या कर दिया, यहाँ पे आगे लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, बट हमारा फिर भी सम क्या है, सेम आया है. तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, जहाँ पर पे सम ऑफ नंबर इज नॉट चेंज्ड ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर ऑफ एडिशन. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. सम ऑफ 3 और मोर नंबर इज नॉट चेंज्ड इवन इफ देयर ग्रुपिंग इज चेंज. अब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर पे हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, सम जो उनका सम आता है, यानी जो आंसर आता है, सम आपको पता है जो आंसर होता है. सो सम ऑफ 3 और मोर नंबर इज़ नॉट चेंज इवन इफ देयर ग्रुपिंग इज़ चेंज. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नंबर लिया 10, हमने ब्रैकेट में नंबर लिया 10 + 12 + 3. यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए 1 2 3, ज़्यादा भी ले सकते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में, इक्वल टू 3 + 12 + 6. अब आपने देखा पहले हमने लिया था ब्रैकेट में 10 + 2, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया ग्रुप, यहाँ पे हमने करा 3 + 12 राइट +10. तो उसके बाद हमने किया 22 + 3 15 + 10. अगर हम, लेकिन हमारा आंसर लास्ट में क्या आया, सम हमारा क्या आया, सेम आया. हमने क्या करा, ग्रुप चेंज किया, बट फिर भी हमारा आंसर क्या आया, सेम आया. इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, जहाँ पर पे हम क्या करते हैं, सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स जहाँ पे चेंज नहीं होता है इफ़ देयर ग्रुपिंग इज चेंज. यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप चेंज हो गया बट आंसर क्या हमारा, यानी सम क्या है, सेम आया है, चेंज नहीं हुआ है. थर्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. सो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? व्हेन अ नंबर एंड जीरो आर एडेड देन द सम इज द नंबर इटसेल्फ. इसका मतलब है कि जब भी हम किसी नंबर को, हम एग्जाम्पल को देखते हैं, जब भी हम किसी नंबर को, जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिया है 412, जब भी हम किसी नंबर के साथ ज़ीरो ऐड करते हैं सो देन द आंसर इज़ द नंबर इटसेल्फ. तो आंसर क्या आता है, इज़ द नंबर इटसेल्फ. वो खुद ही आंसर आता है जिसके संग हमने जीरो प्लस किया, यानी हमने 412 के संग प्लस किया है जीरो को, तो हमारा आंसर क्या आ गया, देन द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ. तो हमारा 412 ही आंसर आ गया. ठीक है. So, fourth is property of 1. When a number and 1 are added, then the sum is the successor of the number. इसका मतलब है जब भी हम किसी भी नंबर के साथ 1 ऐड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 592 के संग हमने 1 ऐड किया है, देन द सम इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर. यानी सम यानी आंसर, सम बताया ना आपको, आंसर होता है, जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं सम. तो इसमें बोल रहा है कि जब भी आप किसी नंबर के संग 1 ऐड करते हैं देन द सम इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर. तो आपका आंसर क्या आएगा, जो कि क्या है, नंबर का सक्सेसर.
और सभी को पता है सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मतलब होता है +1। जब भी हम किसी नंबर के संग 1 को प्लस करते हैं दैट इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। तो सेम चीज़ जब हमने किसी नंबर के संग 1 ऐड किया तो हमारा आंसर आया 593। तो इसका मतलब ये जो नंबर है दिस इज सक्सेसर ऑफ 592, है ना। सो वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ 1। When a number and 1 are added 592 plus 1 then the sum is the successor of the number। तो 592 का सक्सेसर क्या होता है 593। आई होप आपको समझ आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, और अगर समझ आ गया है तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।